हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एक न्यू सब्जेक्ट से रिलेटेड न्यू टॉपिक जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। एंड आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो ये है कि किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के पहले आपके बेसिक स्टेप्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहली चीज़, व्हाट वी नीड टू मेक एनी सॉफ्टवेयर, कि कोई सॉफ्टवेयर अगर हम बनाना चाहते हैं या हम सॉफ्टवेयर बनवा रहे हैं तो उसके लिए नीड क्या लगेगी, क्या ज़रूरत है हमें सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द बेसिक एसेंशियल लाइक हम कह सकते हैं उसके रिसोर्सेज, कि कोई सॉफ्टवेयर अगर हम बना रहे हैं तो उसके लिए रिसोर्स या उसके कुछ कंटेंट्स, उसकी कुछ फंक्शनैलिटी, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा या हमें वो कहाँ से मिल सकती है या उसकी बेसिक नीड्स क्या हैं। देन अदर थिंग, कैसे कंप्लीट होगा, हाउ टू कंप्लीट। अब बात यहाँ पर आती है कि किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमें कुछ बेसिक टर्म्स को फॉलो करना पड़ता है, लाइक प्लानिंग, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिज़ाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग एंड यूज़र डिलीवरी। तो ये कुछ बेसिक स्टेप्स हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। प्लानिंग मीन्स आप कौन सा सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं, आप उस सॉफ्टवेयर को कैसे बनाएंगे या उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे, दैट्स कॉल्ड प्लानिंग। रिक्वायरमेंट, अगर किसी की बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, लाइक सम टाइम कोई क्लाइंट है वो आता है और वो बोलता है कि मुझे वेबसाइट बनवानी है बट वेबसाइट्स तो बहुत तरीके की होती हैं, स्टैटिक चाहिए, डायनामिक चाहिए, किस तरीके की आप फंक्शनैलिटी अप्लाई करना चाहते हैं। तो वहाँ पर जो चीज़ें निकल के आती हैं दैट्स कॉल्ड रिक्वायरमेंट, कि मुझे वेबसाइट स्टैटिक टाइप की चाहिए, कि मुझे वेबसाइट डायनेमिक टाइप की चाहिए। गॉट इट। नाउ रिक्वायरमेंट एनालिसिस, अब वेबसाइट अगर आप बनवा रहे हो, लाइक उसमें अबाउट अस पेज है, गैलरी पेज है, तो उसके लिए हमें कुछ इमेजेस की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए हमें आपकी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो उन रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट करके उनकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करना, लाइक हम बोल सकते हैं कि उसे हमने एनालिसिस किया। अब बात आती है डिज़ाइनिंग की। यहाँ हम एक सिंपल वेबसाइट का एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं। ओके, डिज़ाइन, अब आपको आपकी वेबसाइट का लेआउट कैसा चाहिए, सिंपल लेआउट चाहिए या थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेआउट चाहिए, इंटरफेस कैसा रहेगा। जिस तरीके से हम मार्केट में मोबाइल परचेस करने जाते हैं, हम क्या देखते हैं, मेमोरी कितनी है, कैमरा कैसा है, साउंड कैसा है, ये सारी क्या हुई हमारी रिक्वायरमेंट। फिर हमारी रिक्वायरमेंट को वो एनालिसिस करते हैं, कौन, शॉपकीपर। वो हमसे पूछते हैं कि आपको कैसा मोबाइल चाहिए, फिर हम बताते हैं कि हमें 32 GB 64 GB स्टोरेज, हमें 64 मेगापिक्सल, इस तरीके की हमें क्वालिटी वाला फ़ोन चाहिए। देन वो हमारी रिक्वायरमेंट को एनालिसिस करते हैं और हमें फ़ोन दिखाते हैं। फिर जब हम उस फ़ोन को देखते हैं, हम उसका स्क्रीन देखते हैं, कितनी चौड़ी स्क्रीन है, कितनी लंबी स्क्रीन है, पिक्सल कैसे हैं, क्वालिटी कैसे हैं, इसका लेआउट्स कैसा है। तो उसी तरीके से वेबसाइट्स के भी लेआउट्स होते हैं, लाइक अबाउट अस आप कहाँ पर देखना चाहते हैं, आपकी वेबसाइट में इमेजेस कैसी रहेंगी। तो ये सारा का सारा जो लेआउट स्ट्रक्चर होता है वो हम कह सकते हैं कि वो डिज़ाइनिंग स्टेज में होता है, कि उसे किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट, कोडिंग मीन्स हम कह सकते हैं कि आप अगर वेबसाइट में कुछ लाइक ऑनलाइन शॉपिंग ले लो, ऑनलाइन शॉपिंग में हम क्या करते हैं, हम हमारे प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट करके उसे कार्ट आइटम में डालते हैं, कार्ट में डालने के बाद हम वहाँ से उसे परचेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर पेमेंट इन्फॉर्मेशन। ओके, पेमेंट हम डेबिट कार्ड से, यूपीआई से, एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों से हम पेमेंट करते हैं और अपने प्रोडक्ट को परचेस कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर हमने क्या किया, एक सिंपल सी वेबसाइट के थ्रू हमने अपनी चीज़ों को परचेस किया। तो यहाँ क्या हुआ,
उस वेबसाइट में फंक्शनैलिटी परफॉर्म हुई, लाइक उसमें हमने कुछ कोडिंग्स ऐड करके रखी हैं जिस वजह से वो सॉफ्टवेयर ये सारी चीज़ें, ये सारी वर्किंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। ओके, नाउ द टेस्टिंग। टेस्टिंग में क्या होता है, जो भी हमने सॉफ्टवेयर बनाया है उसको हम टेस्ट करके देखते हैं क्या ये इफ़ेक्टिव, जो भी रिजल्ट सेट है क्या वो पर्टिकुलर वही रिजल्ट दे रहा है, कहीं उसमें कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही है। तो इन सारे स्टेप्स को कंप्लीट करने के बाद आपका होता है पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर रेडी। देन रेडी होने के बाद हम उसे क्लाइंट को डिलीवर कर देते हैं, एंड यूज़र डिलीवरी कर देते हैं। तो ये थे कुछ बेसिक से स्टेप। अब देखते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। सी, यहाँ पर देखिए, यहाँ एक क्लाइंट है, want to make any सॉफ्टवेयर। सपोज कोई क्लाइंट है और वो वेबसाइट बनवाना चाह रहा है, ठीक है। वो गया एक ऐसी टीम के पास जो इस तरीके की डील करती हैं, लाइक वो वेबसाइट या तो सेल आउट करती हैं बना के, या वो खुद बनाती हैं, ठीक है। वो उसके पास गया तो उन्होंने एक बेसिक सी चीज़ पूछी, व्हाट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट, कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तब क्लाइंट ने बताया कि मुझे एक वेबसाइट बनवानी है, या अगर वो चाहे तो कुछ वेब ऐप भी बोल सकता है कि मुझे एक वेबसाइट बनवानी है और लाइक वेब ऐप बनाना है। वेब ऐप की बात हम बाद में करते हैं, ठीक है। अभी हम कंसिडर करके चलते हैं वेबसाइट। अब वेबसाइट बनवानी है, सो वहाँ का जो रिसेप्शनिस्ट बोल सकते हैं या मैनेजर, जो स्टार्टअप्स होते हैं या छोटी सी कोई भी डीलिंग है या इस तरीके की चीज़ें जहाँ पे जो लोग खुद वर्क करते हैं इस टाइप के वर्क में, ओके। तो उसने बोला व्हाट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट, कि आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आपको सॉफ्टवेयर कैसे चाहिए, कैसा बनवाना है। तब उसने सारे के सारे पैरामीटर्स डिस्कस किया और उसको बता दिया, किसे, डेवलपर और मैनेजर टीम को। उसने बताया कि मुझे वेबसाइट चाहिए, मुझे स्टैटिक चाहिए या डायनेमिक चाहिए, जो भी डिस्कशन उनके बीच हुआ वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई उस मैनेजर और डेवलपर के पास। ये तो थी क्लाइंट एंड मैनेजर और डेवलपर हम कह सकते हैं, ठीक है। उनके बीच सारा डिस्कशन हुआ कि उन्हें वेबसाइट बनवानी है और किस तरीके की वेबसाइट बनवानी है और उसमें क्या क्या चीज़ें रहेगी। उसने उसे टाइम दे दिया कि आप हमें 2 से 3 डेज़ के बाद मिलिए, हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन रेडी करके बताते हैं कि हम वो सॉफ्टवेयर बना पाएंगे या हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं उन चीज़ों को हैंडल करने के लिए, ओके। नाउ अब जो डेवलपर या मैनेजर, ठीक है, जो डेवलपर और मैनेजर है उसकी अपनी एक ऑन टीम है। ऑन टीम लाइक उसके पास एक डेवलपर टीम है, उसके पास एक डिज़ाइनर टीम है, उसके पास एक टेस्टिंग की टीम है, उसके पास एक रिसेप्शनिस्ट जो केवल रिसर्च और जो केवल रिसर्च करती है। रिसेप्शनिस्ट मीन्स ये हो जाएगा कि केवल आपको इन्फॉर्मेशन देना कि मुझे वेबसाइट के रिगार्डिंग आपके टीम मेंबर से डिस्कस करना है, अगर कोई क्लाइंट ऐसा बोलता है, ठीक है। तो हम R&D बोल सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो रिसर्च करता है और सारी इन्फॉर्मेशन को सर्च करके उसे उस टीम मेंबर्स के साथ डिस्कस करता है। नाउ अब तो थी बात, क्लाइंट आया, उसने डिस्कस किया। अब ये हमारे हैं मैनेजर, लाइक हम कह सकते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजर ने सारा का सारा पैरामीटर डिस्कस किया क्लाइंट के साथ। सी, उसके बाद उसने उन सारी इन्फॉर्मेशन को डिस्कस किया अपनी टीम मेंबर के साथ। जैसे एक आप लोगों ने देखा होगा कुछ प्रोजेक्ट कॉन्फ्रेंस होती हैं, वहाँ प्रोजेक्ट्स को डील किया जाता है, तो पहले प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन किया जाता है कि व्हाट इज़ द प्रोजेक्ट, कि प्रोजेक्ट क्या है। तो यहाँ पर वो डेवलपर टीम के लिए प्रोजेक्ट हो गया है वेबसाइट, ओके। वेबसाइट, नाउ उसने डिस्कस किया, दैट्स कॉल्ड फॉलो द प्लानिंग। प्लानिंग क्या हुई, हाउ टू एग्जीक्यूट, कि हम उस वेबसाइट को किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे, ओके। नाउ जब प्लान हमारा डिसाइड हो गया, फिर हम आए अपने नेक्स्ट फेज में,
विच इज़ बेसिक रिक्वायरमेंट। अब उस वेबसाइट को बनाने के लिए हमें रिक्वायरमेंट्स क्या क्या लगेंगी, लाइक हम कौन से प्लेटफॉर्म पे वेबसाइट बनाएंगे, ओप्स, जावा, पाइथन, नोड जेएस, बहुत सारे मार्केट में प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। तो हम कौन से प्लेटफॉर्म में बनाएंगे, उनको लेआउट कैसा चाहिए, उनकी डिज़ाइनिंग में और फंक्शनैलिटी तो कुछ उनको ऐड नहीं करनी, या उनको गैलरी में कुछ पिक्चर्स तो नहीं देनी है। ये सारी की सारी बेसिक से रिक्वायरमेंट है। उस रिसोर्सेज को कलेक्ट करना, लाइक हमने उस क्लाइंट को फ़ोन किया और उसे बोला कि हमें आपकी वेबसाइट्स के लिए कुछ कंटेंट चाहिए, ठीक है। उसने अपने वेबसाइट्स के लिए कुछ कंटेंट दिए, उन सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, दैट्स कॉल हो गया रिक्वायरमेंट को एनालिसिस करना। जब हमें सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स मिल गई, हमने प्रॉपर तरीके से प्लान कर लिया कि ये एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट में सपोज़ 25,000 तक का खर्च हो सकता है। फिर उस खर्च के बाद अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ी तो मे बी 5 to 10 के हमें और लग सकते हैं। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमने एक डॉक्यूमेंट में मेंशन करके रखी। डॉक्यूमेंट में कैसे मेंशन किया कि क्लाइंट को वेबसाइट बनवानी है, उसे जो भी रिक्वायरमेंट्स चाहिए थी, जो भी डिटेल्स थी, वो सब हमने उसमें मेंशन कर दिया। नाउ वो डॉक्यूमेंट आया डिज़ाइनर टीम के पास। डिज़ाइनर टीम ने देखा कि उसको किस तरीके का लेआउट चाहिए, उसको अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसा चाहिए, लाइक अबाउट अस पेज हो गया, गैलरी हो गई, कुछ बेसिक से इंफॉर्मेशन हो गया, इन्वेंशन हो गया, ये सारी चीज़ें उसे किस फॉर्म में किस तरीके का विजुअलाइजेशन चाहिए, वो सारा सेटअप किसने किया, डिज़ाइनर टीम ने किया। नाउ अब डिज़ाइनर टीम ने ये सारे डिज़ाइंस रेडी करके भेजा डेवलपर टीम के पास। डेवलपर टीम ने सपोज़ उसे एक वेबसाइट चाहिए जिसमें वो कुछ प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है और उस प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर रहा है, तो उसमें कुछ पेमेंट सिस्टम अप्लाई करना है, कुछ प्रोडक्ट एडिंग सिस्टम अप्लाई करने, लाइक हम कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट्स को अपने कार्ट में ऐड करते हैं, देन आफ्टर एडिंग के बाद हम चेकआउट करके पेमेंट करके अपने उस प्रोडक्ट को परचेस कर लेते हैं। उसी तरीके से वो जो क्लाइंट है वो कुछ फंक्शनैलिटी अप्लाई कराना चाहता है अपनी वेबसाइट में, तो कोडर टीम ने क्या किया, उसमें कुछ कोडिंग्स करके उसको जिस तरीके की भी फंक्शनैलिटी चाहिए वो अप्लाई करके उससे रेडी किया पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर। नाउ सॉफ्टवेयर गया किसके पास, टेस्टिंग टीम के पास। टेस्टिंग टीम ने क्या किया, उसके सारे प्लेटफॉर्म्स, जो भी इंफॉर्मेशंस थी, जो भी रिक्वायरमेंट्स थी, जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, उन सबको प्रॉपर तरीके से चेक किया कि ये जो सॉफ्टवेयर है या ये जो वेबसाइट है क्या वो रिज़ल्ट दे रही है जैसा हमारे क्लाइंट को चाहिए। ये पूरा चेक होने के बाद, ये सारा का सारा वर्क होने के बाद ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। और जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो जो भी हमारे मैनेजर या डेवलपर होते हैं जिन्होंने क्लाइंट से डिस्कस किया होता है, वो उस क्लाइंट को फ़ोन करते हैं, दैन उन्हें बताते हैं कि आपका सॉफ्टवेयर अब रेडी हो चुका है, अब आप अपने सॉफ्टवेयर को देख सकते हैं या उसे हम आपको हैंड ओवर कर सकते हैं। तो ये थे आपके बेसिक से स्टेप्स किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। ओके, आई होप आपको ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। देन नेक्स्ट हम आएंगे कुछ न्यू टॉपिक्स के साथ। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके, थैंक यू, मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ।